डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। मैं हूं राजेश गोयल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सबसे पहले देखते हैं हिंदी वाक्य। हिंदी वाक्यों के अंत में मोहन एक पत्र लिख रहा है। मोहन इज राइटिंग ए लेटर। लड़कियां स्कूल जा रही हैं। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। वह मैदान में दौड़ रहा है। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। मैं एक गाना गा रहा हूँ। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये मुख्यतया पहचान है। और अंग्रेजी वाक्यों में देखते हैं, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, ही इज रनिंग in the field, the boys are playing football match, I am singing a song। तो इस प्रकार हम देखते हैं सहायक क्रिया इज, एम और आर का प्रयोग हो रहा है। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करते हैं। तो ये थे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक यानी नोट वाले वाक्य। तो इनमें हम सहायक क्रिया इज या एम या आर के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म ही रहेगी। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। एम नोट प्लस आईएनजी फॉर्म। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। शी इज नॉट प्लेइंग विद हर डॉल। इज नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म। गाय घास नहीं चर रही है। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। इज नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म। राम मैदान में नहीं खेल रहा है। पहचान है रहा है। राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। इंग्लिश में पहचान है इज नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। हिंदी में पहचान है रहे हैं। इंग्लिश में दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। आर नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने देखा नेगेटिव यानी नोट वाले वाक्यों में सहायक क्रिया इज या एम या आर के बाद नोट का प्रयोग, उसके बाद में क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं। एक तो हिंदी में क्या से शुरू होने वाले, दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों से बनने वाले। तो जो प्रश्न हिंदी में क्या से शुरू होते हैं उनको हम अंग्रेजी में इज एम आर से शुरू करेंगे। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। तो सबसे पहले सहायक क्रिया आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया की आईएनजी फॉर्म और फिर शेष वाक्य यानी कि स्थान, समय आदि। सेकंड है क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? सबसे पहले सहायक क्रिया इज, फिर सब्जेक्ट द सन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइजिंग और फिर शेष वाक्य इन द स्काई। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? सबसे पहले सहायक क्रिया एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? तो अंग्रेजी वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होगा, आर से। आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर शेष वाक्य यानी कि स्थान और समय। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? ये ऊपर वाले चार वाक्य हमने देखे, ये क्या से शुरू हो रहे हैं? अंग्रेजी में इज एम आर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन पांचवा वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से बनने वाला वाक्य है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द से कोई वाक्य बनता है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे वाई, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे इज या एम या आर,
फिर सब्जेक्ट, वर्ब और शेष वाक्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वाई, फिर सहायी क्रिया आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म गोइंग और फिर देयर। वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? यह भी प्रश्नवाचक शब्द से बनने वाला वाक्य है। किसकी पुस्तक? हुज बुक। ये हुज एक विशेषण शब्द है, इसलिए इसके साथ संज्ञा लिखनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हुज बुक, किसकी पुस्तक। फिर सहायी क्रिया आएगी इज, फिर आएगा सब्जेक्ट ही और फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म और फिर आ गया शेष वाक्य यानी कि समय। इस प्रकार से हम नियम देखते हैं। वाक्य के आरंभ में क्या हो तो इज एम आर से वाक्य शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द हो तो प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू करते हैं। फिर सहायी क्रिया इज एम आर लिखते हैं। तीसरे प्रकार होता है हाउ मैनी, हाउ मच, हुज। तो ये विशेषण प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो इनके साथ संज्ञा जरूर लिखते हैं। हाउ मैनी काउज, कितनी गाय, हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हुज बुक, किसकी पुस्तक, इस प्रकार से। और फिर नेगेटिव सेंटेंस में नोट मुख्य क्रिया से पहले लगाते हैं। और ध्यान देने की बात है, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग कैसी स्थितियों में करना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो वर्तमान में चल रहे हों, प्रगतिशील हों, लेकिन यह पता नहीं हो कि कार्य कब से चल रहा है और कब समाप्त होगा। जैसे आई एम राइटिंग लेटर्स, मैं पत्र लिख रहा हूँ। द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। अगर इन्हीं वाक्यों में समय दे रखा हो आई एम राइटिंग लेटर्स फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य बनेगा। जैसे आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। इसी तरह से आधे घंटे से बच्चा रो रहा है, तो अगर हम ऐसे लिख दें द चाइल्ड इज वीपिंग फॉर हाफ एन आवर, तो यह गलत हो जाएगा। इसकी जगह हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा। द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर, बच्चा आधे घंटे से रो रहा है। दूसरा नियम है ऐसे कार्यों को बताने के लिए जो वर्तमान में चल रहे हों, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो जिसमें हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें भी चल रहे हों। तीसरा नियम है ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो लंबे समय से चल रहे हैं, बोलते समय भी चल रहे हैं और उसके बाद भी चलते रहेंगे। वी आर राइटिंग ए बुक दीज डेज, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हम इन दिनों एक पुस्तक लिख रहे हैं, यानी हम 6 महीने से लिख रहे हैं, अब भी लिख रहे हैं और भविष्य में भी ये 4-6 महीने और लिखने की संभावना है। तो एक लंबा समय लेने वाला जो कार्य है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। द कंट्री इज फेसिंग ए फाइनेंशियल क्राइसिस दीज डेज, देश इन दिनों आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यानी हो सकता है 2-4 महीनों से पहले से कर रहा है, एट प्रेजेंट भी कर रहा है और 2-4 महीने आगे भी करेगा। तो लंबे समय से चलने वाले कार्य जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा, ऐसे कार्यों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बहुत ही उपयुक्त होता है। फोर्थ यूज देखते हैं, एस टेंस का प्रयोग पूर्व नियोजित कार्यक्रमों या कार्यों को व्यक्त करने में किया जाता है, यानी भविष्य काल का बोध कराने वाले वाक्य। जैसे हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, हरी अगले सप्ताह यहाँ आ रहा है।
इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हरी विल कम हियर नेक्स्ट वीक, हरी अगले सप्ताह यहाँ आएगा। तो वो एक साधारण भविष्यकाल का वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा। लेकिन इसमें भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों का शेड्यूल तय किया गया है कि क्या क्या होने वाला है, कौन मेहमान आ रहे हैं, हम नाश्ते में क्या परोस रहे हैं, कितने बजे केक काटा जा रहा है। तो इस तरह से हम शेड्यूल तय करते हैं कि कौन सा कार्य किस समय किसके द्वारा और कैसे किया जाएगा। पांचवा, टेम्परेरी सिचुएशन व्यक्त करने के लिए, आई गो टू स्कूल बाय कार, मैं कार से स्कूल जाता हूँ। बट टुडे आई एम गोइंग बाय बस, लेकिन आज मैं बस से जा रहा हूँ। इसमें ऐसे होता है भी रोजाना होने वाली घटनाएं तो प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है। आज मैं बस से जा रहा हूँ, रोजाना मैं कार से जाता हूँ। तो इस तरह से आज कुछ सिचुएशन चेंज हो गई है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, आई एम वर्किंग एज ए हेडमास्टर ऑफ ए गवर्नमेंट स्कूल, मैं गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक टीचर हूँ, हमेशा तो मैं टीचर के रूप में काम करता हूँ, लेकिन इन दिनों मैं एक हेडमास्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से सिचुएशन टेम्परेरी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ले रहा है ये वाक्य। फिर चेंजेज, ट्रेंड्स, चेंजेज यानी परिवर्तन, ट्रेंड्स यानी कुछ रुझान, कुछ प्रवृत्तियां, डेवलपमेंट विकास, प्रोग्रेस उन्नति व्यक्त करने के लिए। जैसे योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, तुम्हारी लिखाई सुधर रही है। द विलेज इज चेंजिंग, गांव बदल रहा है। बट इट इज स्टिल अनडिस्टर्ब्ड, लेकिन अभी तक ये बाधित नहीं है, अनबाधित नहीं है। वर्ल्ड एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ ओवर 3% पर ईयर, विश्व ऊर्जा मांग प्रति वर्ष 3% के लगभग बढ़ रही है। तो इस तरह से जो रुझान आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है, विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, तो उन घटनाओं को हम, उन कार्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। किसी कार्य से झल्लाहट व्यक्त करने के लिए ऑलवेज का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, लेकिन तुम हमेशा बातचीत करते रहते हो, यानी ये व्यक्ति दूसरे से परेशान है, अपनी झुंझलाहट, अपनी झल्लाहट व्यक्त कर रहा है। यू आर ऑलवेज टॉकिंग, तुम हमेशा बोलते रहते हो। तो ये वाक्य गलत नहीं है। ध्यान देने की बात है, हम कई बार इस वाक्य रचना को गलत समझ लेते हैं। यह स्कूटर मुझे हमेशा परेशानी देता रहता है। दिस स्कूटर इज ऑलवेज ट्रबलिंग मी, यह स्कूटर हमेशा मुझे परेशानी देता रहता है। वह हमेशा टेलीफोन पर बात करती रहती है। शी इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, वह हमेशा टेलीफोन पर बात करती रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं लगातार होने वाले कार्यों से झलाहट व्यक्त करने के लिए भी हम ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। फिर हम देखते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने वाली क्रियाएं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख देखना, कान सुनना, जीभ स्वाद बताना, नाक सूंघना, तो और त्वचा यानी कि स्किन स्पर्श करना, फील करना, महसूस करना। तो इस तरह से कुछ और है, नोटिस ध्यान से देखना, प्रेफर पहले या बाद में किस चीज़ को अच्छा लगना, प्लीज पसंद आना, रिकॉल याद आना। तो ये सब जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस हैं, इनका प्रयोग कभी भी
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल है, आई सी ए पिक्चर, मैं तस्वीर देखता हूँ, ये करेक्ट है। अगर हम इसको लिखें आई एम सीइंग ए पिक्चर, मैं पिक्चर देख रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह से आई हियर ए सॉन्ग, मैं गाना सुनता हूँ। अगर हम कहें आई एम हियरिंग ए सॉन्ग, तो ये गलत है, मैं गाना सुन रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर मैं गाना सुन रहा हूँ तो भी हम कहेंगे आई हियर ए सॉन्ग। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो भी मैं ऐसे कहूँगा आई सी ए मूवी, मैं मूवी देखता हूँ। अगर हम हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, सुनवाई करना। द जज इज हियरिंग द केस, जज इस मामले की, मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। स्मेल का प्रयोग अगर कंटिन्यूस टेंस में होगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। वाई आर यू स्मेलिंग मिल्क, यानी तुम दूध को क्यों सूंघ रहे हो, यानी कि वो एक विशेष प्रयास के द्वारा सूंघ रहा है, उसको सूं सूं की आवाज करके सूंघ रहा है। अगर साधारण वाक्य में होगा द रोज स्मेल्स स्वीट, गुलाब मधुर खुशबू देता है, गुलाब की मधुर खुशबू आ रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसी तरह से सी का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में होता है तो विदा देना और मिलना के अर्थ में होता है। आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, मैं अपने मित्र से आज मिल रहा हूँ। रानी इज सीइंग मी टुडे, रानी मुझे आज मिल रही है, मैं अपने मित्र को आज सी ऑफ कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम सी का अर्थ है मिलना, अगर सी के साथ ऑफ जुड़ गया तो होता है विदा देना। इसी तरह से वर्ब्स शोइंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी भावनाओं और मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली क्रियाएं, जैसे वांट चाहता हूँ, विश इच्छा है, डिजायर इच्छा है, फियर डर है, लाइक पसंद है, डिसलाइक पसंद नहीं है, बिलीव विश्वास है, केयर चिंता है, परवाह है, हेट नफरत है, लव स्नेह है, होप आशा है, इमेजिन कल्पना है, रिफ्यूज मना करता हूँ, फॉरगिव माफ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तो इन क्रियाओं का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कभी भी नहीं कर सकते, ये गलत होगा। जैसे शी बिलीव्स इन गॉड, उसे भगवान में विश्वास है, ये करेक्ट है। अगर हम कहें शी इज बिलीविंग इन गॉड, वह भगवान में विश्वास कर रही है, तो बिल्कुल गलत होगा। जैसे सेकंड है आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बिल्कुल सही है, करेक्ट सेंटेंस है। अगर हम कहें आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं।